Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राग लेखादासी चरण आश्रित गौड़िया वेदांत आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। राग लेखादासी जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। राग लेखादासी जी, पिछली कड़ी में हमने बात करी थी भगवत गीता के बारे में और उसके तीसरे अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर हमने बात करी थी काम के बारे में। लेकिन आज उसी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं 41 श्लोक से। और इस श्लोक में जानना चाहूंगी काम के बारे में हमें और क्या बताया गया है। जी, 3rd चैप्टर के 41 श्लोक में आंचल जी भगवान अर्जुन को और भी बातें बता रहे हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाणायादो नियमः भरतर्षभ पापमानम प्रजहि ही एना ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों को वशीभूत करो और ये जो ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाली पाप रूप इस काम को विनष्ट करो। तो क्योंकि पिछले बार हमने चर्चा की थी कि ये इंद्रियां ही हमारा मूल वो है, कारण है, क्योंकि हम मन और बुद्धि तो बहुत सटल है, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो पहले इंद्रियों को करें हम। तो इंद्रियों को उनका कांटेक्ट है विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। तो इंद्रियों का जो कांटेक्ट है वो उसके साथ कांटेक्ट को थोड़ा लूजन अप कर दें, मतलब इट इज़ उसको कॉन्स्टेंटली वो वाला आहार ना दें, उसको बेटर आहार दें। अगर हम उसी को परिणत कर दें, जैसे रूप है तो अगर हम भगवान का रूप देखें तो उन्होंने कैसे, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कृष्ण त्रिभंग ललित होकर खड़े हैं, वो कैसे उनका सुंदर रूप है, कैसे उनके कमल नयन है, कैसे उन्होंने पीतांबर पहना है, कैसे उन्होंने आभूषण पहने हैं, कैसे उन्होंने माला पहनी है, कैसे मोर मुकुट लगाया हुआ है, कैसे। तो ये रूप हम देखें, ये रूप देखकर हम मोहित हो सकते हैं। तो हम संसार का रूप देखेंगे तो हमें खाली एक देखेंगे कि हड्डी मांस का कोई स्त्री है, उसको कोई एडमायर करेगा या फिर कोई किसी पुरुष को एडमायर करेगा और आपस में एक संबंध स्थापित करेंगे, किंतु उससे फिर हम और आच्छादित हो जाएंगे। हमारा जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, वो और कवर्ड अप हो जाएगा। उसी के साथ और कामनाएं होंगी। स्त्री पुरुष मिलके विवाह करेंगे, कामना होगी एक पुत्र हो जाए, एक पुत्री हो जाए, अब घर चाहिए, आज ही फ्रिज चाहिए, आज टीवी चाहिए, आज हमें ये वॉशिंग मशीन चाहिए, आज हमें माइक्रोवेव चाहिए। कामनाएं अनगिनत। फिर उन दोनों की कामनाएं पूरी होगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों की कामनाएं शुरू हो जाएंगी, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कामनाओं को जो स्ट्रक्चर है। पहले 2 से 3, 3 से 4, फिर और फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग भी करेंगे, तो नंबर ऑफ ये बढ़ता जाएगा। फिर छोटी जॉब है, इससे बड़ा पैकेज मिल जाए, फिर और बड़ा और बड़ा, देयर इज़ नो लिमिट। तो वो रन होता जाएगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो हम जीत सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं कि हमारा जो मन है वो दूसरे की स्त्री और दूसरे के जो द्रव्य है, पर स्त्री और पर द्रव्य, द्रव्य मीन्स धन आदि या एनी ऑब्जेक्ट्स या उसकी चीज़ें जो घर में हैं। जैसे हम किसी के घर में गए, सोचेंगे अरे ये कितना अच्छा है, काश मेरे पास भी होता। जी। तो वहीं स्टार्ट हो गया बस सारा। और ये अक्सर देखा भी जाता है आज के युग में कि इंसान जो है अपने नज़दीकी जो लोग होते हैं उन्हें देखकर काफ़ी प्रभावित हो जाता है और सोचता है जैसे उनका लाइफस्टाइल है वैसा हमारा भी होना चाहिए। हम एक लालसा उत्पन्न हो जाती है मन में कि वो मैं भी ऐसा कर लूँ। जी। अगर बड़ा बंगला किसी का देखेंगे, सोचे अरे मैं भी काश ऐसे रहता। तो ये तभी हमारा ये सारा मन ये सब चीज़ें करता है। तो इसलिए इंद्रियों को हमें कंट्रोल करके उस तरफ ना जाने दें। अगर इंद्रियां, आँखें हैं, रूप की तरफ ना जाएं, और कान है हमारा, जैसे अच्छा म्यूज़िक की ओर जाते हैं, तो अब उसमें क्या क्या बोल रहे हैं, अगर हम भगवान का कुछ कीर्तन सुन लें तो ये डायरेक्शन डाइवर्जन हो जाएगी, है ना। रोड डाइवर्जन लिखते हैं ना, एक तरफ हम जा रहे हैं, वो व्हीकल जा रहा है, रोड डाइवर्जन, तो भाई इधर सीधे मत चलो, डाइवर्ट हो जाओ। तो ऐसे ही हम जब एक तरफ जा रहा है हमारी इंद्रियां, लेकिन उसको हम डाइवर्शन देते हैं,
फिर नासिका जो है घ्राण लेना चाहती है, तो हम अच्छा अच्छा सेंट लगाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, फ्रेंच परफ्यूम्स ये वो, तो उससे एक आर्टिफिशियल स्मेल अपने में लाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो। लेकिन अगर हम भगवान के जो इत्र दिया गया है, भगवान को पुष्प दिए गए हैं, माला दी गई है, उसको सूंघेंगे, उनकी तुलसी को सूंघेंगे, तो एक डिफरेंट डाइवर्जन हो जाएगी नासिका को। और अगर हम जीवा को, जैसे हम ओनली बहुत अच्छा हम कुछ भी खाने का पदार्थ है उसको खा लेते हैं जस्ट फॉर टंग टेस्ट, तो हम जो अखाद्य पदार्थ है जो खाने योग्य नहीं है उनको भी खा लेते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा इसकी जगह अगर हम भगवान को अर्पण करके भोजन दें तो कृष्ण प्रसाद अगर हम पाएंगे तो एक रोड डाइवर्शन हो जाएगी। और ऐसे ही स्पर्श के लिए अगर हमें चाहिए नरम गद्दा, हमें चाहिए कूलर, एसी, हीटर अकॉर्डिंग टू वेदर, और फिर हमें ये स्पर्श के लिए है, तो अगर इसको हम स्पर्श को डाइवर्जन दे दें कि हम कृष्ण के भक्तों को आलिंगन करेंगे या कृष्ण की वस्तुओं को आलिंगन करेंगे, उनके वस्त्र पहनेंगे, प्रसादी माला पहनेंगे, इस तरह से, तो एक डाइवर्जन होगी इंद्रियों को। तो उससे धीरे धीरे वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम कृष्ण प्रसाद पाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मेंटली हम बहुत सेफ जोन में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें चेष्टा करनी चाहिए कि जो भी कुछ हम खाएं तो उसको भगवान को अर्पण कर दें। उसमें कोई मांसाहार नहीं होना चाहिए और प्याज लहसुन आदि का ना दिया हुआ हो, तब उसको भगवान ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान ने ही बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, जो मेरे को तुम पत्र पुष्प फल या जल दोगे मैं उसको प्रेम से ग्रहण कर लूँगा। लेकिन यदि वो तामसिक आहार है तो उसको भगवान ग्रहण नहीं करते, तो वो अर्पण करने योग्य नहीं है। अगर हम किसी अपने रिश्तेदार के जाते हैं और उसको बैगन पसंद नहीं है और हम बैगन का भरता बना के ले जाएंगे तो वो कभी भी प्लीज़ नहीं होएगा। Exactly. है ना। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो उनको अच्छा लगता है हम वैसा करेंगे, तो वो तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो सारा जगत प्रसन्न हो जाएगा, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें उनको प्लीज़ करने के लिए अगर हम एक तराजू में हम मांसाहार रख दें और प्याज लहसुन रख दें और एक तराजू में भगवान को रखें, तो भगवान का पलड़ा निश्चित रूप से भारी होगा। तो हमें अगर उनकी प्राप्ति करनी है, उनकी ओर जाना जो कि एक आनंद का मार्ग है, तो हमारे ये सब दुख वुख जो कि ऐसा आहार खाने से आ रहे हैं, हमारा मन परिवर्तित हो रहा है, इंद्रियां विचलित हो रही हैं, कामनाएं आ रही हैं, तो ये सब हम रैट रेस से बच जाएंगे और एक मन शांत और सात्विक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा जो कि हमारे लिए हेल्दी है। अभी हो सकता है हम रैट रेस में सोसाइटी में जाएं, अरे हम कोई पार्टी में जा रहे हैं, हम तो ऑड वन हो गए, हम तो अलग बैठ जाते हैं, कोई हमसे बात नहीं करता है और हम कुछ ज्वाइन नहीं कर सकते पूरे सोशल स्ट्रक्चर में, लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में अभी दुख होगा लेकिन लॉन्ग रन में सुख होगा। और अगर हम अभी सुखी होंगे तो लॉन्ग रन में दुख आएगा, क्योंकि जब शरीर क्षय हो जाएगा तो ये सब असंयमित इंद्रियों के द्वारा, असंयमित मन के द्वारा, कामनाओं के द्वारा हम भगवान से बहुत दूर हो जाएंगे, वही आवृत कर लेगा हमें और हमारा प्रॉब्लमैटिक एक सिचुएशन हो जाएगी। जी, राग लेखा दासी जी, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ जो है श्लोक नंबर 42। तो जानना चाहूँगी ये श्लोक में क्या कहा गया है। आंचल जी 42 श्लोक है। इंद्रियाणि पराण्या हुरेन्द्रिय भय परम मना मनस्सस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेर्य परत्सु सह। इसमें कहा गया है कि हमें एक जो जड़ीय कोई भी वस्तु है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है हमारी इंद्रियां। तो बताया गया कोई 10 दिशाओं को जीतने वाला भी है इंद्रियां। अगर कोई व्यक्ति है, कोई वीर पुरुष है, मान लो जैसे रावण था, उसको दशानन कहा जाता था कि वो 10 दिशाओं को जीत चुका है जी। तो उसकी भी श्रेष्ठ उस व्यक्ति जड़ वस्तु से श्रेष्ठ है इंद्रियां। और उस इंद्रियों से ज़्यादा श्रेष्ठ है, इंद्रियां बड़ी श्रेष्ठ हैं और सूक्ष्म है, और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, श्रेष्ठ और सूक्ष्म समझ से सटल, विच इज़ इनकंसीवेबल, देख नहीं सकते हैं उसको। तो इंद्रियों से सटल है मन और मन से सटल है बुद्धि, सूक्ष्म और श्रेष्ठ, सुपीरियर। एंड उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है आत्मा, जो हमारे आत्मा भी हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं जी, सर्वश्रेष्ठ है। और अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से जितनी है। तो एकदम इसको हम किसी भी प्रकार से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, गैजेट, किसी भी माइक्रोस्कोप, किसी भी चीज़ से हम इसको नहीं देख सकते हैं
केवल ये इसको अनुभव कर सकते हैं। इसकी एक परसेप्शन है, जैसे ये अगर ये पूरे शरीर में है तो कहीं एक जगह पे रहती है और पूरा शरीर इसकी पावर से पावरफुल हुआ है और सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, सारे अंदर ऑर्गन, सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पावर। एंड जैसे कि एक सूर्य है, अगर सूर्य एक स्थान में आकाश में स्थित रहता है लेकिन इतना सारे जगत को ताप देता है, प्रकाश देता है, तो ऐसे ही ये एक जगह में स्थित होकर सारे शरीर को तापमान देती है। अगर आत्मा निकल जाए शरीर से तो सारा शरीर ठंडा हो जाता है जी, है ना, क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसकी वजह से ताप आता है। तो जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है पूरा शरीर ठंडा हो जाता है उसका, व्यक्ति का। तो इसलिए हमें ताप दे रहा है और सारे शरीर को एनलाइटेड कर रहा है। लेकिन हम इसकी पावर्स को अनुभव नहीं कर पाते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के शरीर में एक चंदन का बिंदु लगाते हैं जिसको कहते हैं हरी चंदन, तो एक डॉट एक पार्ट में बॉडी के लगाने से पूरा शरीर में शीतलता आ जाती है। जी जी। तो ये है पावर ऑफ वो हरी चंदन। तो ऐसे शरीर एक पार्ट में रहता है, या जब हम जागृत होते हैं तो नेत्रों में, और जब हम सोते हैं तो हमारे कंठ में या हृदय में रहता है। तो एक जगह रह के, और एकदम टाइनी सूक्ष्म है लेकिन बड़ा पावरफुल है। तो इतना पावर है कि ये सारा कुछ कार्य कर सकता है। तो इसलिए जब हम इस आत्मा को जानेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है और इसके विषय में हम इसकी उत्थान के लिए हम धावित होंगे, इस उत्थान के लिए हम क्रियाशील होंगे, कुछ कार्य करेंगे इसको, और इसके ऊपर जो कवरिंग्स हैं उसको हटाने के लिए सबसे अच्छा जो हटाने का उपाय है कि हम भगवान के नामों का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे ये सारी कवरिंग्स हट जाएंगी जो हमारी मन बुद्धि इंद्रियों पे है, ये सारा कवरिंग्स हट जाएंगी और हम पूरा फ्री हो जाएंगे। और फिर हम अपने आप को जान पाएंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, भगवान कौन है और मेरा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। ये बिल्कुल क्लियर हमारे को दिखाई देने लगा। जैसे हम एक टीवी ऑन करते तो हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर पूरी सीरियल रन करता है, वन आफ्टर द अदर सीन्स चलते हैं। तो ऐसे ही हमारे को भी अपने हृदय में वो पूरे सीन्स दिखाई देंगे, भगवान, उनका धाम, उनके परिकर, उनका नाम, उनका रूप, हर चीज़ का पिक्चर चल जाएगी। और मैं अपने आप को भी देख सकता हूँ, वो व्यक्ति अपने आप को भी देख सकता है कि मैं कैसे सिचुएटेड हूँ वहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, और हम बात कर रहे हैं भगवद गीता के 3रे अध्याय के बारे में। अपनी परिचर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आंचल के साथ आत्मदर्शन में, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव
भक्ति के सहारे हो, सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना, नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों के दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, Krishna Hare 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 Rama
स्वागतम। रेडियो मानव रश्रा 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राग लेखा दासी जी और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन। आज हम बात कर रहे हैं राग लेखा दासी जी के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में, जहाँ पर बात की गई है काम के बारे में और इससे जुड़े कई सारी बातें जो है राग लेखा दासी जी आज हमारे साथ बांट रही हैं। और इसी बीच अगर आप भी कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8010781078। राग लेखा दासी जी, इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं श्लोक नंबर 43 की तरफ। तो जानना चाहूंगी इस श्लोक में क्या कहा गया है। जी, इस श्लोक में जो श्लोक बताया उनको, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसत भयात्मानम मात्माना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसमें कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहु, क्योंकि अर्जुन बड़े वीर हैं। महाबाहु मतलब जिसकी बाहु बड़ी बलशाली है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। इसलिए कृष्ण उनको संबोधन करें, हे महाबाहु, तुम वैसे तो बड़े शरीर से बड़े बलशाली हो हाथों से, लेकिन क्या तुमने अपने मन को पर विजय पा ली है? तब मन पे विजय पालोगे तब महाबाहु होगे। तो इस प्रकार तुम जीवात्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर काम रूपी शत्रु को विनष्ट कर दो। तो अब शत्रु को विनाश करने के लिए ही अब बता रहे हैं कि पहले उन्होंने बताया काम कैसे आया, कहाँ रहता है और क्या करना है। तो कहते हैं कि पहले तुम इसको बुद्धि से श्रेष्ठ जानो। तो इसके सबसे अच्छा है कि हम लोग इसको विनाश का सबसे अच्छा यही उपाय है कि हम भगवत भजन करें। ये जो चैंटिंग ऑफ होली नेम्स है, इसको चैंट करें और इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा मैं भगवान का दास हूँ। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण तत्वस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। मेरा बस और कोई भी काम नहीं है। माई ओनली एंड ओनली प्राइम मोस्ट वर्क इज टू सर्व भगवान जी। वो बस एकदम मन में आ जाए, उसमें हम स्थित हो जाएं पूरा। और यदि हम वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम दुख के उसमें पड़ जाएंगे, यातनाओं के संसार में एनवेलप हो जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे। और यदि हम उस ओर चलने का स्टार्ट भी करते हैं, जैसे अभी हम हरे कृष्णा करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी हमें पूरा अचीवमेंट नहीं हुई है, तो भी हमें सुख की प्राप्ति होगी जी। एक सेटिस्फैक्शन होगी, तृप्ति होगी और हम शांत चित्त हो जाएंगे। तो जब हमारा चित्त इस तरह से हो जाएगा, मन कंट्रोल हो जाएगा, बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, तो ये काम रूपी शत्रु का विनाश हो जाएगा। क्योंकि इसके सारे जो हमने रहने का स्थान है उसको पूरा जला डाला है, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसको कोई भी जैसे कोई ब्रीडिंग नहीं मिलेगी। जैसे शत्रु को रहने का स्थान अच्छा मिल जाए तो शत्रु वहाँ रहता है। अगर आप एक कोई वो खटमल है तो खटमल को आप रहने का अच्छा वो दे दें, ब्रीडिंग ग्राउंड दे दें। मलेरिया के मॉस्किटो हैं, उसको आप ब्रीडिंग पानी का स्टैग्नेंट वाटर दे देंगे तो वो वहाँ पे प्रोलिफरेट हो जाएगा। तो अगर आप हमारी इंद्रियाँ और बुद्धि और मन वीक है तो वहाँ पे कामनाएं आ जाएंगी। और अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा भगवत भजन से, तब फिर कामनाओं के आने का स्थान नहीं रहेगा। फिर हम लोग यही सोचेंगे, जय विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 करते रहिए। तो इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेंगे तो एक शांत अवस्था आ जाएगी। हम देखते हैं ना कई भक्तों की बड़े एक शांत प्रशांत सा कुछ उनका सौम्य एक स्वरूप सा रहता है कि बड़े वो शांत लगते हैं। और यदि कोई और व्यक्ति है वो लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, अरबों कमा रहा है, तो भी वो अशांत रहता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र में बताया गया है कि भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत जी। राग लेखा दासी जी, ये तो बात हो गई है भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में, लेकिन आज हमने बातें करी हैं काम के बारे में। तो आपसे जानना चाहूंगी कि देखा गया है कि इंसान की कामनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। जब एक कामना उसकी पूर्ण होती है तो दूसरी कामना जो है वो जन्म ले लेती है और इंसान कभी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों है और अपनी लाइफ में जो है इंसान एक सेटिस्फाई कैसे हो सकता है? जी देखिए आंचल जी, हमने काफ़ी कुछ चर्चा अपने 2 कड़ियों में कर ली है कि क्योंकि कामनाएं जैसे अग्नि में घी देने के बराबर है, तो और प्रज्वलित होती रहती हैं। जितना हम उनको सेटिस्फाई करते हैं और बढ़ती रहती हैं, एंडलेस बढ़ती रहती हैं। जब तक हम जीवित हैं मृत्यु पर्यंत हमारी कामनाएं रहेंगी। तो इसलिए सबसे अच्छा है सेटिस्फैक्शन का यही है कि देखिए मटेरियल वर्ल्ड में बोलेंगे सेटिस्फैक्शन इज़ फुल स्टॉप टू ग्रोथ, लेकिन अगर हम वैसे पारमार्थिक वर्ल्ड में बोलेंगे तो सेटिस्फैक्शन मतलब मटेरियल चीज़ों से सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए।
लेकिन परमार्थ के लिए डिससेटिस्फैक्शन, परमार्थ के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मटेरियल चीज़ों के लिए हमें यही सोचना चाहिए, जो कुछ हमारा प्रारब्ध था पूर्वजन्म के जैसे कर्म किए, उसके फलस्वरूप जो कुछ भगवान ने हमें दिया है बहुत अच्छा दिया है, और मैं परम सुखी हूँ। और जो मैं दूसरों को देख के रैट रेस में ना लगूँ, क्योंकि अगर रैट रेस मतलब सारे चूहे दौड़े दौड़े दौड़े, एक चूहा नदी में गिरा, सारे नदी में गिर गए जी। तो ऐसे अगर हम सोसाइटी की रैट रेस में लग जाएंगे तो नेवर एंडिंग है, हम उसको पार नहीं पा सकते। उसमें ना लगकर हम अलग से भगवान का, सुबह उठ के हम भगवान के नामों का जप करें, जिससे हम स्ट्रांग हो जाएंगे। एक आर्मर पहन लेंगे, उसको पहन के हम बाहर जाएं, जॉब करें, बिजनेस करें, तो फिर हमको सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। जी। राग लिखा दासी जी, ये भी कहा जाता है कि अगर हमारे जो लाइफ है उसमें अगर हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका दोष हम कहते हैं कि आजकल जैसे मोह माया में लोग फंस जाते हैं, उसको जाता है। तो क्या हम इंसान इस मोह माया की दुनिया से कभी बाहर आ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आ सकते हैं हम मोह माया में, क्योंकि अभी देखिए, अभी हमें क्या है, आसक्ति है। आसक्ति मीन्स कि हमें अगर पुत्र है, पुत्री है, माता पिता हैं और रिश्तेदार हैं, हम उनसे इतना हम मोह करते हैं कि यदि हमारे कोई संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो हम उससे उतना शोकाकुल हो जाते हैं कि हम उससे ओवरकम नहीं कर पाते अपने आप को, एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल स्टेट गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि हम अटैच्ड हैं उनसे। तो जैसे कच्चा केला होता है, वो पील जो है वो पल्प के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जब केला पक जाता है तो आप छिलका अलग कर दीजिए और गूदा अलग कर दीजिए और केला खा लीजिए। तो ऐसे ही जब हमारा आत्मा और शरीर अभी बिल्कुल गुत्था हुए हैं, तो जब अलग से आत्मज्ञान आ जाएगा तब उसके द्वारा हम इस शरीर के, हम इसको अलग कर देंगे। ओ ये सब मेरे से रिलेटेड, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरे शरीर से रिलेटेड है, आई शुड गिव इट अवे, गिव इट अप। एंड उसको हम अलग छिलका कर देंगे, छिलके को अलग फेंक देंगे, और जो मेन चीज़ है, एसेंस है भगवत भजन, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑल्दो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति इस तरह अपने आप इस प्रोसेस को नहीं अडेप्ट कर पाएगा। यू नीड ए टीचर, यू नीड ए गाइड, यू नीड ए गुरु टू मेक दिस थिंग हैपन इन योर लाइफ। जी। राग लिखा दासी जी, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में और साथ ही आपने इतनी ज्ञान भरी बातें हमारे श्रोताओं के साथ बांटी। हरे कृष्ण जी। अगर आप में कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं राग लेखा दासी जी के साथ, तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। अब मुझे यानी अपनी सोस्ट आंचल को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आप बन रही है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव, 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 लाइव।